महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 33। अब तक आपने देखा श्री कृष्ण जी हंसकर विरजा से कहते हैं, विरजे, ऐसा प्रतीत हो रहा है राधा जी अपनी सखियों के साथ उपस्थित हुई हैं। यह सुनकर विरजा भयभीत हो गई और कहने लगी, प्रभु, मुझे भय लग रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। अब आगे देखिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, देवी विरजे, तुम नदी रूप धारण कर लो। श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर विरजा ने नदी रूप धारण कर लिया और श्री राधा जी को सखियों सहित अंदर आता देखकर श्री कृष्ण जी भी अंतर ध्यान हो गए। भीतर ना तो श्री कृष्ण जी थे और ना ही गोपी विरजा। वहां किसी को ना पाकर श्री राधा जी अपनी उस सखी की ओर देखने लगी जिसने निकुंज के अंदर गोपी विरजा और श्री कृष्ण जी के होने की बात कही थी। राधा जी बोली, अरे सखी, यहां तो कोई भी नहीं है, कहीं तूने असत्य बोलकर मेरे साथ छल तो नहीं किया? राधा जी की बात सुनकर पांचवी सखी ने कहा, मैं असत्य क्यों बोलूंगी, और आपके संग ठिठोली करने का मुझमें साहस भला कहां है? उसके बाद राधा जी सहित सभी सखियां ठिठोली करती हुई वापस लौट गई। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण जी प्रकट होकर नदी रूप धारण हुई गोपी विरजा से बोले, विरजे, अब तुम नदी रूप त्याग कर पहले जैसी सुंदरी हो जाओ। श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर विरजा ने नदी रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण जी के साथ रास करने लगी। विरजा के साथ रास विहार करने में श्री कृष्ण जी के देश से एक एक करके विरजा के 7 पुत्र हुए। एक दिन विरजा के 7 पुत्र खेल रहे थे। लुका छुपी के खेल में छोटे पुत्र की चोर बनने की बारी आई। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। वह छोटा बालक बाल सुलभ व्यवहार के कारण अपने आंखों की पट्टी को थोड़ा सरकाकर अपने बड़े भाई को छिपते हुए देख लिया और जाकर उन्हें पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, बड़े भैया पकड़े गए, बड़े भैया पकड़े गए। तब बड़ा भाई क्रोधित होकर कहने लगा, छोटे, तूने मेरे साथ छल किया है। तू अपनी आंखों की पट्टी हटाकर मुझे देख रहा था। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई खुद को निर्दोष बताते हुए कहने लगा, नहीं भैया, मैंने नहीं देखा था। यह सुनकर बड़े भाई का क्रोध बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, छोटे भाई, असत्य क्यों बोल रहे हो? फिर से तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बंधवानी होगी। यह सुनकर छोटे भाई ने पट्टी बंधवाने से साफ मना करते हुए कहा, मैं नहीं बंधवाऊंगा, बंधवानी होगी। बड़े भाई ने पुनः कहा, किंतु छोटे भाई ने साफ मना कर दिया। तब शेष अन्य 6 भाइयों ने छोटे भाई को समझाया कि जब बड़े भैया कह रहे हैं तो बंधवा लो। जब वे कह रहे हैं कि तुमने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उन्हें छिपते हुए देख लिया था, तो तुम मानते क्यों नहीं? किंतु छोटा भाई अपनी जिद पे अड़ा रहा, मैं नहीं मानूंगा। और फिर सभी भाई एक होकर उसे मारने लगे। छोटा भाई हाथ छुड़ाकर वहां से भागा और विरजा की गोद में छिप गया। उसके बाकी अन्य भाई भी उसके पीछे पीछे विरजा के पास पहुंचे, जबकि छोटा भाई रोते हुए कहने लगा, माता श्री, मुझे बचाओ, सभी भाई मुझे मार रहे हैं। विरजा ने अपने छोटे पुत्र की रक्षा करने के बजाय सभी पुत्र को एक साथ श्राप क्यों दे दिया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।